हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग एलिप्स का जो नेक्स्ट लेक्चर्स है, लास्ट लेक्चर्स में जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो टेंजेंट का इक्वेशन था और उसी में हम लोग स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशंस भी कवर किए थे। आज के सेशन में हम लोग टेंजेंट्स का ही इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म्स में जो आता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एट द पॉइंट, और फिर नॉर्मल्स का इक्वेशन एट द पॉइंट, और फिर नॉर्मल्स के जो और टेंजेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, और फिर जो कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, ये सारा पार्ट्स जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो देखो कि हम लोग एलिप्स जो है वो जनरली जो कंसीडर करते हैं वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 है, जिसमें ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हम लोग कंसीडर किए हैं। और इसमें अगर हम लोगों को कह रहा हो कि टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखो एक्सटर्नल पॉइंट से, ध्यान रखना कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है वहां से हम हमेशा दो टेंजेंट्स इस कर्व पर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो कि कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स x1, y1 दिया हुआ हो, तो यहां से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से टेंजेंट्स पॉसिबल है इस कर्व पर। ठीक है, इस तरह का जो टेंजेंट्स होगा इसका हमको इक्वेशंस अगर निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स देख रहे हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट जो हमको गिवन है x1, y1 से। तो ये जैसे सर्किल में भी हम लोग ये पार्ट्स को कवर किए थे। तो इसमें करते क्या है कि जो टेंजेंट्स का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में वो हम एक कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y बराबर mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो है वो स्लोप फॉर्म में कंसीडर कर लिए। ये लाइन ऑलवेज इस सब इलिप्स पर टेंजेंट्स होता है और इस टेंजेंट्स को x1, y1 से हम क्या करेंगे, पास करा देंगे। तो जैसे ही इफ दिस पासेस थ्रू x1, y1 होगा तो यह आ जाएगा y1 माइनस एम x1, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये इक्वेशन अब m में क्वाड्रेटिक तुमको मिल जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये ऑलवेज होता है। ठीक है, तो ये जो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया, जो एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, m1 और m2 इसका दो रूट्स होगा। तो यहाँ से m1 m2 इसका रूट्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, सो m1 एंड m2 विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, यहाँ से हम m1 m2 निकाल लेंगे। ये रिलेशंस भी हमको पता है कि m1 प्लस m2 जो होगा वो आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये 2x1 y1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये x1 था, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से हमको स्लोप के टर्म्स में x1 y1 का रिलेशन हमको मिल जाता है। m1 प्लस m2 आ गया, m1 इंटू m2 आ गया। जैसे ही m1 और m2 तुम यहाँ से रूट से निकाल लोगे तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि एक का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप m2 तुमको इस इक्वेशन से आ रहा है। सिर्फ रूट्स निकालना है। ठीक है, यहाँ से दो रूट्स आएगा, एक m1 होगा और एक m2 होगा। तो इस इक्वेशंस को हम लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m1 इंटू एक्स माइनस x1, और इसका इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m2 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, सिर्फ हमको पास तो दोनों को x1 y1 से ही कराना है, x1 y1 से ही पास कर रहा है। स्लोप दोनों का अलग अलग है, एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2। अब देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, इस चीज को नोट कर लेना
कि यहां से जो रूट्स आया अगर दोनों रियल होगा तभी दोनों का वैल्यू तुमको मिलेगा। टेंजेंट्स हमेशा 2 होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ऑलवेज 2 होगा ही होगा। अब है कि यहां से M1 और M2 दो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर M1 और M2 रियल आ रहा हो, ठीक है ना, तब इस इक्वेशन से पक्का दोनों रूट्स आएगा ही आएगा। लेकिन अगर एक रूट्स आ रहा है, यहां से m स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल हो गया बाय द वे, तो इसका मतलब है कि एक ही m का रियल वैल्यू है। तो एक जो m है वो अनडिफाइन होगा, इसीलिए इस इक्वेशन से वो सॉल्व नहीं हुआ, मतलब उसका रूट्स एक जो है वो इन्फिनिटी है। तो वैसे केसेस में टेंजेंट तो होगा ही होगा, वो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा। मतलब उस केस में जब इस इक्वेशन से m का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर m स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल हो जा रहा है, m का एक ही वैल्यू आ रहा है, तो हम ये नहीं समझेंगे कि जो टेंजेंट्स है वो एक हुआ। टेंजेंट्स 2 है, एक का तुमको यहाँ से स्लोप आया और एक अपने मन से हम x बराबर x1 लिख देंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इसीलिए इस इक्वेशन से नहीं आया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स देख लिए। बाय द वे, अगर इस टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना हो, ये एंगल अगर हमको निकालना हो कि दोनों बीच के जो टेंजेंट्स है उसके बीच का एंगल क्या होगा, तो हम टेन थीटा जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि M1 और M2 दो स्लोप तो हमें आ ही गया है, और इन दोनों के बीच का एंगल टेन थीटा हम जानते हैं, ये M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 का मॉड ले लेंगे, क्योंकि ये एंगल हमको एक्यूट में चाहिए। तो यहाँ से M1 माइनस M2 का वैल्यू निकालना होगा, और 1 प्लस M1 M2 हमें पता ही है। देखो, तो एक टर्म्स आता है जैसे कि M1 माइनस M2 निकालना है, तो इस चीज को तुम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो, तो यह आ जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2 और इसका अंडर रूट, ठीक है ना। ये टर्म्स तुमको आएगा, राइट, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। अब M1 प्लस M2 भी तुम्हें पता है, M1 इंटू M2 भी पता है, दोनों वैल्यू यहाँ से x1 y1 के टर्म्स में इसमें पुट कर दोगे, तुम्हें एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाय द वे, अगर 1 प्लस M1 M2 जीरो है, 1 प्लस M1 M2 जीरो है, मतलब इसका डिनोमिनेटर टर्म्स जीरो है, तो पक्का ये थीटा 90 डिग्री होगा। तो जब ये थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा हो, तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स x1 y1 है वो किसी एक पर्टिकुलर कर्व पर लाई करने लगता है, ठीक है। उस कर्व को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। ये चीज पैराबोला में भी किए, ये चीज सर्किल में भी किए। पैराबोला में ये जो डायरेक्टर सर्किल है वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया था, याद होगा, ठीक है। अगर टेंजेंट्स हम डायरेक्ट्रिक्स पर का कोई पॉइंट्स लेंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। सिमिलरली सर्किल में भी एक डायरेक्टर सर्किल आया था, जिससे अगर पॉइंट्स कंसीडर करें, डायरेक्टर सर्किल पर कोई पॉइंट्स कंसीडर करें और वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करें कर्व पर, तो वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर भी सेम चीज होगा। अगर 1 प्लस M1 M2, ठीक है, जीरो हो जाए तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। उस केस में देखो कि यहाँ पर जो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन आ रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस M1 M2 का मतलब हो गया M1 इंटू M2 का वैल्यू -1, ठीक है। M1 M2 ये तुम्हें पता है, y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज -1। यहाँ से देखो आ रहा है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो तुमको लग रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है वो कहीं न कहीं एक सर्किल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सर्किल, क्योंकि x1 y1 अगर हम इस पे पुट कर देंगे तो वही चीज यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो सर्किल है, जिस सर्किल को x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को हम डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं, ठीक है। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स। डायरेक्टर सर्किल हम उस सर्किल को बोलते हैं। तो दिस इज द लोकस फ्रॉम विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द कर्व, ठीक है। ये कोई भी कर्व होगा जो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, वो सारे कर्व का डायरेक्टर सर्किल होगा। डायरेक्टर सर्किल इज नथिंग बट द लोकस
ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम व्हिच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द कर्व। ठीक है, तो इस कर्व में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑब्वियस इसका रेडियस ए से बहुत बड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी है तो ए से बड़ा है, तो ये सर्किल तुमको बाहर से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एक ऑक्सिलरी सर्किल देखे, इसमें एक डायरेक्टर सर्किल भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्टर सर्किल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके किसी भी पॉइंट से तुम टेंजेंट्स इस पर ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो टेंजेंट्स जो होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल फॉर दिस इलिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अगर हम लोग m1 और m2 का वैल्यू इसमें पुट कर दें, सपोज करो, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ये आ गया 2x1 y1 बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 ये आ गया y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ से 4 को तुम बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ से 4 बाहर आ गया तो 2 आ गया, यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से 4 हट गया। ठीक है, इस टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आ गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, इस टर्म्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हमको टर्म्स मिल रहा है, इसका मॉड है और इस पर हम लोग ट्वाइस लिख दिए। ठीक है ना, इस तरह से टर्म्स हमें आ रहा है। फिर से थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इस टर्म्स को, तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में सिंप्लीफाई कर रहे हैं x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर b स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, और a1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट था। ठीक है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमें टर्म्स जो आ रहा है वो यही है कि ऊपर में जो टर्म्स है इसमें अगर a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, x1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इस टर्म्स में डिवाइड कर दिए तो बाहर में आ जाएगा तुमको 2ab। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किए तो 2ab, इस तरह से हमको टर्म्स आ रहा है। तो अब ना तुमको ये आसान होगा इक्वेशंस को जानना कि अंदर में जो टर्म्स है ये s1 है या e1 है। जैसे कि x1 y1 को अगर हम कर्व में पुट कर देंगे तो वही वैल्यू तो आ रहा है, ये x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में ये डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन ही है। ठीक है, नीचे में ये डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशंस आ गया, तो हम याद रखेंगे 2ab इंटू अंडर रूट s1 डिवाइडेड बाय डायरेक्टर सर्किल। ठीक है ना, बहुत आसान हो गया कि अगर हमको दो जो टेंजेंट्स था उसके बीच का जब एंगल निकालना हो तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सो x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, ये e1 है। अगर हम इसको e बोलते हैं तो e1 हम लोग बोलते हैं कि अगर ये जो पॉइंट्स था इसको इसमें पुट कर देंगे तो पक्का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, तो ये e1 है। और जो डायरेक्टर सर्किल था उसी पर x1 y1 लाई करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशंस आया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, तो इसको इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन है। तो x1 y1 डायरेक्टर सर्किल पर है तो नीचे में आ गया और ऊपर में ये टर्म्स आ गया, और यही हमारा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम याद रखेंगे ना तो थोड़ा बहुत जो कंडीशंस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और तुम्हें टाइम्स जो है वो कोई क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो याद रखो इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे थे
कि जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है, उसी तरह से अगर हमको कर्व पर कोई पॉइंट्स होगा तो हम टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि जैसे हम लोग इलिप्स का इक्वेशंस लिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, अगर तुमको इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस तरह से दिया हुआ हो x माइनस एक्स का होल x1 होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और इस इलिप्स में अगर हमको पक्का है कि सेंटर जो है वो x1 y1 हो गया और एक्सटर्नल पॉइंट्स को दिया हुआ है जहां से हमको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, तो इस केस में जो हम लेट करेंगे ना इलिप्स टेंजेंट्स का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, वो हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, जैसे ही सेंटर चेंज होगा, इलिप्स का सेंटर चेंज होगा, पहले जो इक्वेशंस था वो सेंटर 0 0 पर लेकर के चले थे, अभी जो इक्वेशन हम लिखे हैं जिसमें सेंटर x1 y1 है, तो उस केस में हम टेंजेंट्स ये कंसीडर करेंगे और फिर इसको जो पॉइंट्स दिया हुआ होगा वहां से पास कराएंगे, फिर m1 और m2 में रिलेशंस आएगा, m1 m2 कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट्स का। ठीक है ना, तो इस तरह से तुमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन हम कहां पर लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 टू द इलिप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं करना है। पॉइंट जो है वो बाहर है, पॉइंट्स जो है वो कर्व पर है, कोई लाइन को टेंजेंट्स बनाना है, मतलब तुमको पूछ किया रहा है उसके हिसाब से हमको करना है। तो पॉइंट्स जो है अभी जो लिखे हैं उसमें पॉइंट्स कर्व पर है, तब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो देखो कि जैसे ही इलिप्स हम लोग लिए, ठीक है, ये इलिप्स ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 की बात कर रहे हैं। इस इलिप्स के ऊपर अगर कर्व का, ठीक है, पॉइंट्स दिया हुआ हो p x1 y1, तो यहाँ पर तो एक ही टेंजेंट्स पॉसिबल है, ऑलवेज एक ही टेंजेंट्स होगा। एक पॉइंट अगर कर्व पर है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एक ही टेंजेंट्स है। तो इस टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो जब भी हम ऐसा स्लोप निकालते हैं तो हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर तुमको कुछ भी याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो कर्व दिया हुआ है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, और dy बाई dx जो हमें बताता है कि टेंजेंट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये चीज याद रखना है। तो स्लोप हमें निकालना है तो हम कर्व को डिफरेंशिएट कर दें। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बाय ए स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, x बाय वाई और डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही आएगा माइनस के साथ। हमें ये dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर चाहिए, तो हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या होगा, दिस इज माइनस x1 बाय y1 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें इक्वेशन लिखने में स्लोप का जरूरत पड़ेगा और स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x माइनस x1 बराबर m, यही लिखेंगे x1 बाय y1 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर y माइनस y1 और ये x माइनस x1। ठीक है ना, ये इक्वेशंस आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जब सिंप्लीफाई करोगे ये इक्वेशन, तो ये x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, जब ऐसा इक्वेशंस आ गया तो याद होगा कि ये तो टेंजेंट्स का इक्वेशन पहले भी जानते थे, t बराबर 0 ही तो है, तो पक्का वही है। मतलब अगर पॉइंट्स कर्व पर दिया हुआ हो तो हमेशा जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो t बराबर 0 लिखेंगे। ये हम लोग सर्किल में भी देखे थे, यही चीज पैराबोला में भी यूज किए थे। ये तुमको मेथड बता दिए। ठीक है, बाय द वे अगर रेगुलर कर्व नहीं है तब भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। रेगुलर कर्व में हमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिए y y1 से। अगर x होता तो x की जगह पर x प्लस x1 बाई 2, y की जगह पर y प्लस y1 बाई 2। सो कोई भी कर्व हो उसका रेगुलर कर्व, मतलब हम लोग सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सेकंड डिग्री के कर्व की बात कर रहे हैं। तो इसमें टेंजेंट्स का इक्वेशन अगर कर्व पर ही पॉइंट्स है तो t बराबर 0 से याद रखो। ठीक है, बच्चे का कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि ये t बराबर 0 कभी भी लिख देगा, पॉइंट्स आउटसाइड है और t बराबर 0 नहीं। पॉइंट अगर आउटसाइड है
तो जो तुमको मेथड बताए थे उस मेथड से हमको करना है, ठीक है। टेंजेंट्स का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में और फिर वहां से पास करा के लिखना है। पॉइंट्स अगर कर्व पर है तभी तुम t बराबर 0 लिखोगे, ठीक है। ये चीज को याद रखना है। तो अब इसी में देखो कि अगर हम डिफरेंस जैसे कि पॉइंट्स पैरामेट्रिक दिया हुआ हो तो अब तो हम आसानी से लिख सकते हैं इफ पॉइंट P इज a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट्स ये जो x1 y1 था उसकी जगह पर अगर हम लोग ये पॉइंट्स कंसीडर कर ले कि ये पॉइंट्स जो है वो P है और ये a cos थीटा b sin थीटा है, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसमें x1 की जगह पर a cos थीटा, y1 की जगह पर b sin थीटा लिख दो, तो x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। इस केस में जो स्लोप आएगा, स्लोप देखो, स्लोप अगर हम यहाँ पर ही कंसीडर करें तो x1 की जगह पर क्या रखेंगे a cos थीटा और y1 की जगह पर b sin थीटा, तो माइनस a cos थीटा बाय b sin थीटा इंटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये तो करना है। तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या b बाय a दैट इज माइनस cos थीटा, ठीक है। इस तरह से हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आ गया। अब यहीं पर बात आता है कि अगर हमको नॉर्मल्स का इक्वेशन लिखना हो इसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, तो देखो नॉर्मल जो होगा वो हम लोग कर्व पर जो नॉर्मल होता है वो एक्चुअल में टेंजेंट पर ही नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन टेंजेंट पर तो बहुत सारा नॉर्मल पॉसिबल है ना हर जगह पर, तो क्या वो सारा नॉर्मल कर्व पर नॉर्मल होगा? तो नहीं, वो नॉर्मल इस टेंजेंट पर जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1 से पास करना जरूरी है, तभी इस नॉर्मल को हम कर्व पर नॉर्मल बोलते हैं। मतलब किसी कर्व पर जो नॉर्मल होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट्स x1 y1 लाइज ऑन द कर्व। मतलब ये लाइन इस टेंजेंट पर तो नॉर्मल है ही, परपेंडिकुलर है ही, उसी को हम कर्व पर भी नॉर्मल बोलते हैं अगर ये लाइन x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक है। हर लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कर्व पर नॉर्मल नहीं होगा, वो लाइन कर्व पर नॉर्मल होगा जो x1 y1 से पास कर रहा है। तो अब देखो अगर इस नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल एट x1 y1 अगर तुमको लिखना हो तो हमको तो स्लोप पता ही है, टेंजेंट का स्लोप पता है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो रिसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। और x1 y1 पता ही है तो लिखेंगे y माइनस y1, ये हो जाएगा y1 बाय x1 और a स्क्वायर बाय b स्क्वायर x माइनस x1, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में ये लिखते हैं y माइनस y1 बाय y1 इंटू बी स्क्वायर, ऐसे दिस इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 इंटू ए स्क्वायर। कुछ नहीं किए, ये a स्क्वायर को यही है, x1 भी यही है, इस y1 को नीचे किए, b स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो x माइनस x1 बाय x1 इंटू ए स्क्वायर, y माइनस y1 बाय y1 इंटू बी स्क्वायर। नॉर्मल्स का स्लोप तुम्हें यहाँ से पता ही चल गया, उसको यूज कर लिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म का लाइन का इक्वेशन लिखे, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया x माइनस x1 अपॉन x1 इंटू ए स्क्वायर, y माइनस y1 बाय y1 इंटू बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन x1 y1, ठीक है ना, एट x1 y1। अगर इसी को तुमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p cos थीटा, ये यहाँ पर लिखना हो a cos थीटा b sin थीटा पर, यहाँ पर अगर हमको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो तो देखो कि बड़ा आसान हो जाएगा कि हमें यहाँ पर जो टर्म्स था x1 की जगह पर तो लिख देंगे x माइनस x1 हो गया a cos थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y माइनस b sin थीटा बाय b sin थीटा इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा x बाय a cos थीटा, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो x a sec थीटा माइनस y b cosec थीटा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हम याद रखेंगे, x a sec थीटा माइनस y b cosec थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा था तो ये cosec थीटा हो गया, x a sec थीटा माइनस y b cosec थीटा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये नॉर्मल हो गया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। देखो एक चीज कि ये जो नॉर्मल है वो कभी भी फोकस से नहीं पास करेगा अदर देन मेजर एक्सिस, ठीक है।
अगर ये पॉइंट्स मेजर एक्सिस होता तब ये जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो इसका मेजर और माइनर एक्सिस है वो भी तो नॉर्मल है। मतलब ये लाइन हमेशा नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस है वो नॉर्मल है, और वो नॉर्मल हमेशा फोकस से भी पास कर रहा है। तो अदर देन वो नॉर्मल जो एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये मेजर एक्सिस पर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि मेजर एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स लोगे ना तो वहां से नॉर्मल यही आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा, तो वो नॉर्मल हमेशा फोकस से पास करेगा। लेकिन अदर देन कोई पॉइंट्स है जो एक्सिस पर नहीं है तो वो नॉर्मल फोकस से पास नहीं करता है, ठीक है। याद होगा कि जो फोकस से पास करता है नॉर्मल, उसको हम ये जो नॉर्मल है उसको हम नॉर्मल कॉर्ड बोलते हैं, ये जो लाइन है उसको हम नॉर्मल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉर्ड कभी फोकस से पास नहीं करेगा अगर वो पॉइंट्स कहाँ पर नहीं हो, जो एक्सिस है उस पर ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ चीज़ें, इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको हम याद रखेंगे। अब इसी में ना टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस अपीयर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें टेंजेंट्स का इक्वेशन आ गया, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन और है जो हम पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं और फिर कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। देखो, तो इक्वेशन वाला जो टर्म्स जितना होगा वो हम लोग इसमें कवर कर लिए। एक चीज और इसमें हम लोग टेंजेंट्स में बताना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हमें कोई इलिप्स है और इस इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है, और इस इलिप्स पर तुम दो पॉइंट्स कंसीडर करते हो, सपोज करोगे एक पॉइंट्स पी है और यहाँ पर एक टेंजेंट्स ड्रॉ किए, और एक पॉइंट्स क्यू है और यहाँ पर तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, और ये दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट्स है वो कहीं पर मान लो आर पर इंटरसेक्ट किया। पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो अगर हमारा ए, मान लो कि ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ए कॉस बीटा बी साइन बीटा है, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा इसका इसेंट्रिक एंगल है, तब जो आर का कोऑर्डिनेट्स होगा वो आ जाएगा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इस तरह से हम लोग अगर याद रखेंगे कि हमें जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स था उस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा टेंजेंट्स का वो ये आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन दिया हुआ हो और इसका लोकस पूछ रहा हो तो हम बड़ी आसानी से इसका लोकस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। ये सर्किल्स में भी करवाए थे, सर्किल्स में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताए थे, वही सेम चीज। सर्किल में यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, एलिप्स में भी यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देख रहे थे कि टेंजेंट ये कॉर्ड का इक्वेशन इन मिड पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म। मिड पॉइंट फॉर्म का मतलब हो गया जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। तो मान लो कि ये हमें इलिप्स है और इस इलिप्स पर किसी कॉर्ड का इक्वेशंस लिखना है। कॉर्ड का मतलब ए और बी जहां से दो लाइन पास कर रहा है, और इसका मिड पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है। तो ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे t बराबर s1 होता है। तो इक्वेशन t बराबर s1 हम डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि आप बहुत बार इस चीज को कर चुके हैं, सर्किल में भी किए, पैराबोला में भी किए। सो t बराबर s1 का मतलब हुआ कि इस पॉइंट को टेंजेंट्स की तरह यूज करो, मतलब ये पॉइंट्स अगर कर्व पर होता तब टेंजेंट्स का इक्वेशन, तो x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। -1 करना है तो दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये t बराबर s1 कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमको बाय द वे कभी कभी पूछ सकता है कि इसका टेंजेंट ये स्लोप कैसे निकाले, तो स्लोप निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर लेंगे, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट्स इस पर लाई करता हो, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, स्लोप आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें हम लोग लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1, ठीक है। x1 y1 मतलब अगर हमको इलिप्स के बाहर कोई पॉइंट्स है, इस तरह से कोई पॉइंट्स है x1 और y1, और यहाँ से तुम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो,
ठीक है, इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ हुआ, जहां पर ये कट किया ना, जहां पर ये टच किया वो पॉइंट्स ए और बी है, तो ए बी से ये जो लाइन पास कर रहा है इसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस लाइन को, सॉरी ठीक है, ये जो लाइन है वो लाइन कहां से पास कर रहा है, ए और बी से। ए और बी क्या है, जो पी से टेंजेंट्स जा रहा था उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इलिप्स के साथ, तो इसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ए बी को। सो ए बी का जो इक्वेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पी है, x1 y1 के चलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इस कॉर्ड का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1 लिखते हैं। तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी जो होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी इज t बराबर 0। t बराबर 0 का मतलब है कि ये पॉइंट्स अगर कर्व पर होता, जो टेंजेंट्स का इक्वेशन है x x1 बाय a स्क्वायर y y1 बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये हम याद रखेंगे। तो आगे जो पैराबोला और सॉरी इलिप्स हाइपरबोला आएगा उसमें भी जरूरत पड़ेगा। तो अब इस चीज को बार बार हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं कि t बराबर s1 और t बराबर 0 कैसे आया, ठीक है, ये वही सेम कंसेप्ट है, सेम तरीके से हमने यहाँ पर लाए हैं। सो इक्वेशंस को याद रखेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्म में t बराबर s1 और एक्सटर्नल पॉइंट्स पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो t बराबर 0 होगा। चाहे इक्वेशंस कुछ भी हो, सेकेंड डिग्री का कोई भी कर्व हो, चाहे ये x और y में टर्म्स हो, चाहे ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन करके दिया हुआ हो, t बराबर s1 और t बराबर 0 याद रखेंगे, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट फॉर्म। तो ये सारा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स के टर्म्स में आएगा। अब हमको इसमें इलिप्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आता है, टेंजेंट का प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है जो तुम इक्वेशंस में पढ़े हो, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाया होगा बाय द वे, उसका बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस है कि इससे इसका रेशियो क्या बनता है, इससे इसका क्या रेशियो बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोनिक सेक्शंस के अंदर, जो हम प्रॉपर्टीज से करते हैं। जनरली वो प्रॉपर्टीज लोग मिस कर जाता है या याद नहीं रखता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आता है ना तब तुमको वहाँ पर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर टाइप का चीज़ हो गया। लेकिन जब तुम प्रॉपर्टीज उसमें इंट्रोड्यूस करोगे तब थोड़ा सा वो स्पेसिफिक बनता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज सबको याद नहीं रहता है। इसलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स पर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और फिर हम एलिप्स के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।